वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। अरे भगवान, मैं शहर जाता हूँ, कुछ दिनों के बाद वापस आ जाऊँगा। तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना। ठीक है जी, ध्यान तो रखूंगी। उस कल्लो का क्या करूं? देखो आ गई कलमुही, आपकी पहली पत्नी। ओह, घर से जाते ही इस कल्लो का चेहरा देख लेता हूँ तो सारे काम बिगड़ जाते हैं। आप ही बताओ, इससे कैसे पीछा छूटे कलमुही से? मुझे नहीं पता, मैं तो चला। कलमुही, अभी आना था तुझे। दीदी, मैंने बगीचे में पानी दे दिया, आप चल के देख लो। हाँ, अच्छे फल हैं, जा बच्चों को भी ले आ जाके। मम्मा हम भी फल खाएंगे, मम्मा हम भी फल खाएंगे। बच्चों देखो कितने सारे फल लगे हैं, तुम खा लो बेटा। और कलमुही, तू सारे फल तोड़ के शहर में बेच कर आ इनको। मेरे पास ही खड़ी रहेगी क्या? और पेड़ों से नहीं फल तोड़ पा रही क्या? जा यहाँ से। खा लो बेटा, जल्दी खा लो, फिर घर चलते हैं, धूप बहुत तेज है। माँ, आज तो मजा आ गया हम लोगों को। ठीक है बेटा, तुम यहाँ पे आराम करो, मैं देखती हूँ वो कल्लो फल लाई कि नहीं। ओ कलमुही, कहाँ मर गई? फल नहीं लाई अभी तक। कहाँ है तू कल्लो? ये भाई कल्लो से बड़ा दुखी हूँ मैं तो। इससे कब पीछा छूटेगा? हे भगवान, इसको तो मार ही दो, तभी पीछा छूटेगा मेरा तो इससे। अरे दीदी, मैं फल ले आई हूँ सारी तोड़कर, आप एक बार देख लीजिए। देखना क्या है इसमें, जा शहर बेच कर आ। आज एक भी फल नहीं बचना चाहिए, चली जा मेरी नजरों के सामने से। फल ले लो फल, मीठे मीठे ताजे ताजे फल, फल ले लो। हे भगवान, आज मेरे सारे फल बिक जाएं। ले लो फल। अरे ये कलमुही पता नहीं कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई। रात होने वाली है। दीदी मैं आ गई। आ गई? ला पैसे दे मुझे, और घर का सारा काम कर, खाना भी बनाना है, जब बच्चे भूखे हैं। बेचारी कल्लो के साथ हमेशा ऐसा ही होता। मीनू उसको रोज फल तोड़ने के लिए भेजती और मार्केट में बेचने के लिए भेज देती। वहाँ से जो पैसे मिलते उन्हें अपने पास रख लेती और कल्लो को सारा दिन घर का काम करने में लगा देती। बेचारी कल्लो बड़ा दुखी थी। अब करती भी तो क्या करती? उसका पति भी तो उसे पसंद नहीं करता था ना, क्योंकि वो काली थी। अब हर रोज मीनू का व्यवहार बदलने लगा था। वो कल्लू को बहुत परेशान करती थी। बेचारी कल्लू रात को अकेला रोती थी। भगवान, आपने मुझे इतना बदसूरत क्यों बनाया? इतनी काली हूँ मैं, मुझे कोई पसंद नहीं करता। देखो ना भगवान जी, मेरे पति भी मुझसे नफरत करते हैं। आप मुझ पे क्यों नहीं रहम करते हैं भगवान? आप बेचारी भगवान के आगे बहुत रोती हुई वो अपने घर चली गई। घर को जाने के बाद अपने कमरे में बैठ के भी बहुत रोई। उसे अपने मम्मी पापा और उसे अपनी बड़ी दीदी की याद आ रही थी। मम्मी पापा तो अब उसके इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उसकी कल्लू की बड़ी दीदी कल्लू से बहुत प्यार करती थी। कल्लू उन्हीं के बारे में सोचते हुए रोने लगती है कि क्यों न मैं अपनी दीदी के पास ही चली जाऊं। यहाँ ऐसा कहते कहते कल्लू सो जाती है। वो जब सुबह उठती है तो देखती है कि उसका तो रंग रूप ही बदल जाता है। वो बहुत ही सुंदर चिड़िया बन जाती है। अरे मैं इतनी सुंदर कैसे हो गई? अरे थैंक यू भगवान जी, आपने मेरी पुकार सुन ली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी। कल्लू अब मीनू के सोफे पे बैठ जाती है जाके। तभी उसका पति आता है और बोलता है, तुम कौन हो? इतनी खूबसूरत चिड़िया मैंने आज तक नहीं देखी। अरे मैं हूँ कल्लू, मुझे ये सब रूप रंग भगवान के आशीर्वाद से मिला है। क्या तुम सच कह रही हो? तभी मीनू चिड़िया आ जाती है वहाँ पे। अरे तुमने क्या दूसरी शादी कर ली?
और नहीं नहीं मीनू, ये हमारी कल्लो है। देखो तो ये कितनी सुंदर चिड़िया बन गई है। अभी मीनू कल्लू चिड़िया से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है, कल्लू मुझे माफ़ कर दे। अब हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे कल्लू। तुझे एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी मेरी बहन। जो भी हुआ उसे भूल जा कल्लू। दीदी कोई बात नहीं। और आप भी सुनिए, आप दोनों से मुझे कोई शिकायत नहीं। अब मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। वैसे भी भगवान जी तो उनके साथ हमेशा अच्छा करते हैं जो अच्छे होते हैं। तो भगवान ने मेरे साथ वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। अब आप दोनों मेरे बिना रहो यहाँ। दीदी मैं सब कुछ छोड़ के आपके पास आ गई। उन लोगों ने मुझे बहुत दुखी किया था। अच्छा किया कल्लू जो तुम यहाँ आ गई। कल्लू तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई मेरी बहन? दीदी मैंने भगवान से प्रार्थना की। मैं हर रोज़ सपने में भगवान से बातें किया करती थी। एक दिन उन्होंने मेरी बात सुन ली और मुझे आपकी तरह सुंदर बना दिया। ओह मेरी बहन कल्लू, भगवान जी ऐसे ही हैं। जो सच्चे मन से उनकी प्रार्थना करता है भगवान सदैव उनकी सुनते हैं। कल्लू अब तुम यहीं रहोगी मेरे साथ जंगल में। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे पक्षी रहते हैं जो बहुत प्यारे हैं और बिल्कुल घर की तरह रखते हैं। वो मुझे कभी माँ पापा की याद आने नहीं देते। बहन हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम सदैव यहाँ पे हंसी खुशी रहें। भगवान जी आपने मेरी बहन को इतना सुंदर बनाया, उसकी प्रार्थना सुनी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल्लू मेरी बहन, अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी। इस जंगल में हम खुशी खुशी रहेंगे। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, आपकी छोटी बहन हो तो उसे भी आप मेरी तरह ही प्यार करना।